हेलो। उम्मीद है कि एक्सरसाइज 9.1 का लेक्चर नंबर 1 आप लोगों को ठीक ठाक तरीके से समझ में आया होगा। इसको 9.1 का लेक्चर नंबर 1 बोलने से बेहतर है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 1 आपको ठीक ठाक लगा होगा। वो मेनली क्या है ना कि जो वीडियो शुरू होने के टाइम में जो बोलना होता है ना कि कैसे हैं आप लोग और वगैरह वगैरह, वो बोलने में थोड़ा हमको तकलीफ हो जाता है, क्योंकि मेरा लेक्चर देख करके आप अच्छे तो बिल्कुल फील नहीं करते होंगे, ये बात तय है। खैर, तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.2 और इस बात की पूरी उम्मीद है कि हम लोग एक्सरसाइज 9.2 सही तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे 9.1 और मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखा गया होगा, ठीक उसी प्रकार से हम लोग एक्सरसाइज 9.2 भी आज कंप्लीट करेंगे। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। फिर भी अगर वीडियो बड़ा हो जाए तो उसके लिए हम माफी भी नहीं मांगने वाले हैं। सिलेबस तुम्हारा है, तुम अपना समझो, ठीक है। तो शुरू करते हैं 9.2, और उससे भी पहले 9.2 है कहां पर वो हमको ढूंढना पड़ेगा। हम इसको ढूंढ लेते हैं। एक्सरसाइज 9.2, इसके बाद एक आध चैप्टर रह जाएगा बाबू, वो एक वेक्टर वाला जो चैप्टर है, अध्याय 10, वो अच्छा चैप्टर होगा, मजा आएगा हम लोगों को पढ़ने में, क्योंकि क्लास 11th में हमको मालूम है कि हम लोग तो क्लास अच्छे से किए हैं, हम लोग क्लास मिस नहीं किया है, तो मजा आएगा हम लोग को पढ़ने में। वैसे 9.2 क्या कहता है, 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए, साबित करना है कि दिया हुआ फलन चाहे स्पष्ट तौर पर हो या अस्पष्ट तौर पर हो, संगत अवकल समीकरण है या नहीं है। सीधे शब्दों में प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। ओके, स्क्रीन में हमको देखना पड़ेगा कहां तक आ रहा है और नहीं आ रहा है, क्योंकि हम इसके डायमेंशन को सेट नहीं किया है। फिलहाल हम 1 नंबर पे हैं और वो काम कर रहा है। तो 1 नंबर जो क्वेश्चन है वो लिख रहा है कि y इज इक्वल, y किस रूप में परिभाषित है, यह है e टू द पावर x प्लस 1, और आपको शो करना है कि y का द्वितीय कोटि डुअल डेरिवेटिव्स माइनस y डैश यानी एक कोटि, दोनों की इक्वेशन बराबर 0। क्या ये ट्रू है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या ये इक्वेशन ट्रू है, किसके लिए? इस समीकरण के लिए। सही है बात? तो इसका मतलब क्या होगा, हमको y का डबल डेरिवेटिव्स निकालना है, उसमें y का सिंगल डेरिवेटिव्स घटा देना है और देखना है क्या LHS बराबर RHS होते हैं। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखिए क्या है, y डबल डैश, तो हमको क्या करना होगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव्स तो एनी हाउ निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इसका dy अपॉन dx। वो कितना हो जाएगा बाबू, इसका dy अपॉन dx करोगे तो x के सापेक्ष में अवकलन करोगे, ये dx का ex हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यानी हम इसको y सिंगल डैश भी बोल सकते हैं, जो निकल गया क्या, ex। फिर से इसका एक और डेरिवेटिव्स निकाल लो, यानी इसका डबल डेरिवेटिव्स निकाल लो। मेरे ख्याल से आप ये सब बात समझते होंगे। तो इसका डबल डेरिवेटिव्स निकालोगे तो d अपॉन dx, किसका निकाल रहे हो बाबू, तो dy बटा dx का ही निकाल रहे हो। तो d अपॉन dx और dy बटा dx का वैल्यू इधर क्या है, ex है। तो ये हो गया बाबू d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ex का तो हमेशा ex होता है ना, इसी को हम y डबल डैश बोल सकते हैं, e टू द पावर x। अब आ जाइए जो चीज हमको साबित करना था, तो जो चीज हमें साबित करना था वहां है y डबल डैश पर। तो y डबल डैश का वैल्यू कितना हो गया, पहले इसको काटो, यहां लिखो LHS, है ना। तो LHS में क्या है, y डबल डैश माइनस y सिंगल डैश, मतलब y का डबल डेरिवेटिव्स माइनस y सिंगल डेरिवेटिव्स। तो y डबल डेरिवेटिव है ex अब माइनस y डैश का जो वैल्यू है वो भी तो ex है, तुम देख लो यहां बाबू, और रिजल्ट कितना आ गया 0, और 0 किसके इक्विवेलेंट है, RHS। तो ये तो स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि ये इक्वेशन जो है वो बिल्कुल संतुष्ट करता है, तो अवकल समीकरण का हल है। तो आपको लिखना है कि हाँ हल है या नहीं है, तो हाँ ये सॉल्यूशन है, हल है। बस यही बात हो गया, क्लियर हो गया। यानी बार बार हम क्या करेंगे, इंटायर सॉल्यूशन में हमको क्या करना है, सिर्फ इक्वेशन को हल करना है। डिपेंड करेगा कि LHS कैसा है या RHS कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग काम बार बार करते रहेंगे। टेक स्क्रीनशॉट। सही, चलिए सर अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से, और 10-12 क्वेश्चन होंगे, हम लोग 8 क्वेश्चन है, खत्म कर लेंगे जल्दी से। तो y इज इक्वल लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c कोई कांस्टेंट है, और ये इक्वेशन हमको चेक करना है किसके लिए, y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल 0 के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है बाबू, देख लो यहाँ पर y डैश है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा। तो आप लिखोगे dy अपॉन dx, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2x प्लस 2, ये 0 हो गया बाबू, खत्म कर दीजिए। तो
वाई डैश मिल गया, वाई डैश क्या मिल गया हमको 2x प्लस 2। अब आ जाओ अपनी इक्वेशन पर। इक्वेशन है LHS वाई डैश माइनस 2x माइनस 2। तो वाई डैश का वैल्यू कितना आया बाबू 2x प्लस 2 माइनस 2, और यहां तो x है ही है माइनस 2, 2x से 2x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल बराबर 0, और RHS हम देख रहे हैं कितना है 0, ये किसके बराबर हो गया RHS के बराबर हो गया। इक्वेशन सॉल्व हो गया, दो क्वेश्चन हम बैठे बैठे डील हो गया, बैठे बैठे नहीं सॉरी खड़े खड़े डील हो गया दो क्वेश्चन। बैठे बैठे होता तो फिर बैठना पड़ता ना, है ना, तो थोड़ा सा भारी मिस्टेक हो गया भाई, भारी मिस्टेक हो गया। तीसरा प्रश्न, तीसरा क्या है, y इज इक्वल कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स प्लस सी, और ये किसके लिए सिद्ध करना है सर, ये सिद्ध करना है हम लोगों को y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल 0 के लिए। चलो जैसे कि हम देख रहे हैं जो चीज साबित करना है वो किस पर काम कर रहा है बाबू, y डैश पर काम कर रहा है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमको निकाल लेना चाहिए। तो हम लिखेंगे dy अपॉन dx अर्थात y डैश इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस का कितना होता है माइनस का साइन एक्स, 80 का क्या हो जाता है 0, तो y डैश कितना मिल गया बाबू माइनस का साइन एक्स मिल गया। अब आ जाइए इस इक्वेशन पर, तो LHS y डैश प्लस साइन एक्स, वाई डैश का वैल्यू है माइनस का साइन एक्स, अब पहले से ही लिखा हुआ है प्लस का साइन एक्स तो उसको हम लिख देंगे, दोनों खत्म हो गया, 0 किसके बराबर हो गया RHS के। अगेन सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है बनता जा रहा है ना। इक्वेशन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी है ये, y बराबर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किस इक्वेशन के लिए हल करना है, ये हो गया इक्वेशन y डैश इज इक्वल एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए। क्या ये इसके लिए ट्रू है, क्या ये इसके लिए सही है, तो उसको देखना है हम लोगों को। तो और हम इसको लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव तो है तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स 1/2 √x, फिर किसका करना होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, जिसका वैल्यू क्या आएगा बाबू 2x आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो dy अपॉन dx निकल कर आएगा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाबू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 √x होता है ना, तो रूट एक्स के लिए 1/2 √x होगा, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अलग से डिफरेंशिएशन करोगे ना तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 0 प्लस 2x आएगा, तो वही 0 प्लस 2x को हम सीधे 2x लिख दिया, बिकॉज 0 प्लस को कहां ले जाओगे इसलिए। अब ये जो वैल्यू है इसी को हम y डैश बोल सकते हैं, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आ जाइए कहां बाबू LHS में, LHS क्या है y डैश, तो y डैश का वैल्यू कितना है x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो गया। लेकिन हमको RHS के जरिए सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि RHS कुछ और है, देखो यहां पर, तो RHS लिखो एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। अब हम देख रहे हैं क्या कि मेरा जो LHS है, कलर चेंज करो, कलर चेंज करो पहले, कहां गया रेड। अब हम क्या देख रहे हैं कि मेरा जो RHS है सॉरी LHS है वो देखो क्या है x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो हमको इसको x के रूप में रखना, तो ये जो y आया है ना ये फिजूल है, हम क्या करेंगे इस y को चेंज करेंगे। तो y को कैसे चेंज कर सकते हैं, समीकरण देखिए, y के बिहाफ में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो लिखा जा सकता है, तो हमको कुछ नहीं करना है, इस y को हटा, RHS में मौजूद y को हटा देना है और उसके स्थान पर y का वैल्यू रख देना है। क्या सर ऐसा करना जायज है, बिल्कुल जायज है, आप ऐसा कर सकते हैं, ये तो आप ही के क्वेश्चन में दिया हुआ है ना वैल्यू, कोई भारी वैल्यू बाहरी वैल्यू थोड़ी ना आपको लाना पड़ा, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको x को x रहने देंगे और y के बिहाफ में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर देंगे, नीचे में पहले से ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। और हम लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि एक वैल्यू एक 2 अपने अंदर 2 गो √2 को रखता है, उसी प्रकार से एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपने अंदर 2 गो √1 प्लस एक्स स्क्वायर को रखता होगा। मैथ से जुड़ा हुआ हर एक बच्चा इतना सा सिस्टम जानता है। तो ये वैल्यू एक वैल्यू को हटा देगा, यानी ये अंदर में कुछ है या नहीं हो, ये अंदर में 2 गो है, तो एक एक से कट जाएगा और रिजल्ट के रूप में क्या बचेगा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि RHS जो कि LHS दोनों आपस में बराबर होंगे। तुम देख सकते हो रेफरेंस के लिए अगर तुमको तकलीफ लग रहा है तो। कर लिए बाबू, 4 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, बहुत तेजी चलते हुए कर लिए ना, लाइट भी आ गया है,
अभी लाइट नहीं था तो एकदम अंधेरा हो रहा होगा, आपको स्क्रीन मेरा थोड़ा सा अंधेरा लग रहा होगा, बट देखो स्क्रीन, ये वाला स्क्रीन अंधेरा लग रहा होगा, ठीक है ना, ये स्क्रीन आपको परफेक्ट लगना चाहिए क्योंकि आपको यहां देखना है, आपको मेरी से आवाज की आपको जरूरत है, ना कि चेहरा वेहरा बकवास, है ना। तो आप बस यहाँ से काम से लो, चीजों को समझो, जितना ज्यादा समझो। और हाँ, एक जरूरी बात बाबू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग का बोलते हैं ना, सिलेबस शुरू होते ही अंत की ओर बढ़ने लग जाता है। वो सुने होंगे डायलॉग, अंत ही आरंभ है, या सॉरी ये उल्टा हम बोल दिया शायद, आरंभ ही अंत है। तो जो चीज शुरू हो रहा होता है एक्चुअल में वो अपने अंत की ओर अग्रसर होता ही रहता है। इसीलिए हमेशा तैयार रहिए, हमेशा तैयार रहिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, और हमको लगता है इसको और मेहनत करके मिटाना पड़ेगा क्या, तो पोछा लगाने का अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं हम, है ना। अभी फिलहाल 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया है इस मामले में। चलिए सर, कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 5, y इज इक्वल ए एक्स, कोई दिक्कत नहीं, बट इक्वेशन कहां पर देखना है हम लोगों को, x y डैश फर्स्ट डेरिवेटिव्स इज इक्वल y। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। ऑब्वियस सी बात है, अगर x 0 के इक्विवेलेंट हो गया तो फिर खेला होगा, इसलिए चलो शुरू करते हैं इसको भी। कौन सा हम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ने वाले हैं क्या। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसलिए हम भी इसको क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, dy अपॉन dx विच इज आल्सो रेफर एज y डैश। a बाहर होगा एज अ कांस्टेंट और x का डिफरेंट, x खत्म हो गया मामला। तो y डैश का वैल्यू क्या मिलेगा, बिकॉज x है ना, तो x का क्या होगा, dx अपॉन dx 1 होगा ना, ये सब बात आप ले लें पहले। तो LHS में जब हम चलेंगे बाबू, तो LHS है x y डैश, सही है ना, तो x तो x रहेगा, और y डैश का वैल्यू क्या हो गया a, तो फिर से ये क्या बना लिया ax। और RHS हम जब देखते हैं तो RHS क्या है y, और y का वैल्यू क्या है ax, कहां से है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ACCORDING, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सही है। सो हम कह सकते हैं ना कि LHS इज इक्वल RHS, सेवा समाप्त। क्वेश्चन नंबर 6, कोई भारी चीज नहीं था। नंबर 6, y इज इक्वल x साइन x, हम बोला ठीक है, तो हमको शो क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है ना, शो करना है एक्स वाई डैश इज इक्वल वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड, और कुछ कुछ बातें लिखी हुई है लाइक एक्स इज ग्रेटर देन वाई, इट इज ऑब्वियस कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई होगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, और या तो फिर x इज लेस देन माइनस वाई वगैरह वगैरह, कुछ कंडीशनल चीजें हैं। बट जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का पढ़ाई ऐसा हो जाता है ना कि हम लोग कुछ चीजें मैथ में इग्नोर करके ही आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो अभी भी तो अभी कौन सा नया होने वाला है, अभी आपको हम फिर भी बता देंगे। जैसे देखो यहाँ पर x नॉट इक्वल 0 आया, तो आपको ये एज्यूम कर लेना है कि ये x जो है वो 0 के इक्विवेलेंट नहीं है, ये जो आपको x रिजल्ट मिल रहा है ये 0 के इक्विवेलेंट नहीं है, ये बात आपको मान लेना है, वही क्वेश्चन आपको कह रहा होता है। खैर, तो जो चीज हमको सिद्ध करना है उसमें हमको सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव्स दिख रहा है, तो फालतू का डबल डेरिवेटिव्स नहीं कीजिएगा। अगर आप अपनी कॉपी में बुकरात बनने के लिए डबल डेरिवेटिव्स कर देंगे तो इसका मतलब है कि चेक करने वाले को यह इशारा मिलेगा कि आप नहीं समझे हैं प्रश्न को, कि एक बार डिफरेंशिएशन करना है कि 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, इसीलिए आप 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिए। आपके नजर में जो चीज आपके स्मार्टनेस लग रहा होता है, आपसे बुद्धिमान व्यक्ति जो बैठा है उसको आप मूर्ख दिख रहे होते हैं, आपको यह एहसास देर से होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो y डैश यानी फर्स्ट डेरिवेटिव्स क्या होगा बाबू, u बाहर होगा तो साइन का cos x हो जाएगा, फिर बाबू साइन x बाहर होगा तो x का क्या होगा 1 होगा, तो y डैश फाइनली हमको क्या मिलेगा, x cos x प्लस साइन x। यहां तक ध्यान रहे, समझ में आ गया, u इंटू वी है बाबू, u v का डिफरेंशिएशन प्लस v u का डिफरेंशिएशन। चलिए अब आ जाइए LHS में, वो कहता है x इंटू वाई डैश, तो x की जगह पे तो x रहेगा, y डैश के बिहाफ में x cos x प्लस साइन x रहेगा। हो गया बात खत्म। इसके बाद स्क्रीन देख लेते हैं बाबू, 1 मिनट, ठीक है, आराम से एक लाइन और चल सकता है नीचे। उसके बाद बाबू हम RHS में चलेंगे, और RHS को हम देख रहे हैं क्या है वो, y प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो कुछ नहीं करो तुमको क्या करना है कि y, देखो यहाँ पे जो तुम्हारा LHS है उसमें सब x के पद में है ना, तो क्यों ना तुम RHS में y को x से रिप्लेस करो, ये y डैश नहीं है बाबू, ये y है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा। y का वैल्यू क्या है, वहां नहीं जाना है यार, यहाँ क्वेश्चन है y का वैल्यू क्या है, x sin x। तो y के बिहाफ में आप रख दोगे x sin x प्लस x, फिर अंडर रूट है बाबू, x स्क्वायर है, रहने दीजिए, फिर y स्क्वायर है। देखिए ये y2 वो वाला 2 नहीं है, डबल डेरिवेटिव्स नहीं है, ये y स्क्वायर है। तो y स्क्वायर का मतलब y का वैल्यू क्या है, यहां देखो y का वैल्यू x sin x, तो ये हो गया x sin x का स्क्वायर, और ये हो गया बाबू x sin x प्लस x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर x। इसके बाद बाबू x sin x प्लस x अंडर रूट, दोनों पद में x स्क्वायर कॉमन हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ब्रैकेट बंद हो गया। ये हो गया x sin x, यहां से एक x बाहर होगा तो इसको x स्क्वायर बना देगा, अंदर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा जो कि cos स्क्वायर थीटा होगा, लेकिन वो रूट में होगा तो बाहर केवल cos x निकलेगा। तो हमको मिला x sin x प्लस एक्स स्क्वायर cos x, और यहाँ के वैल्यू को अगर हल करो तो ये भी है एक्स स्क्वायर cos x प्लस फिर इस x को इससे गुना करो तो ये है x sin x। तो हम देख सक रहे हैं ये वैल्यू जो मेरा LHS था, ये वैल्यू जो मेरा RHS है, दोनों का दोनों बराबर है। तो आप लिख सकते हो कि LHS बराबर RHS। हल है, ये भी सॉल्यूशन बना रहा है, ये भी क्वेश्चन नंबर 7 पे डिस्कस करेंगे। सेवन नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्स वाई इज इक्वल लॉग वाई प्लस में सी, और हम लोगों को शो करना है कि वाई डैश इज इक्वल वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब इसको हमको हल करना है तो उसको भी हम लोग साबित करेंगे, वो कौन सी बड़ी बात होगी, है ना। चलिए बस खाली देखते चलना है इत्मीनान से, सीखने के नजरिए से। वाई डैश यानी फर्स्ट डेरिवेटिव्स तो करना ही पड़ेगा, तो इधर कर देंगे फर्स्ट डेरिवेटिव्स। कैसे करेंगे, बस आपको u इंटू वी पे कर दो, जैसे ही आप उसको फर्स्ट डेरिवेटिव्स करोगे ना रिजल्ट आ जाएगा। देखो कैसे, u डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई को निकाल दो तो डी एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इधर डिफ्रेंसिएशन करो 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, सी का डिफ्रेंसिएशन 0, ये हो गया x डी वाई अपॉन डी एक्स, दिख रहा है, प्लस वाई 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो ध्यान से, सभी डी वाई अपॉन डी एक्स को एक तरफ कर दो ताकि y यहां अकेला बच जाएगा, और y इज इक्वल टू हो गया, ध्यान से देखो, डी वाई बटा डी एक्स को आप कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई माइनस का x। दिख रहा है क्या, ये वाला वैल्यू को तीर का निशान बनाया ना इस तरफ गया लेकर के, और क्या बन रहा है, y बराबर बाबू y बन रहा है, इसका स्क्वायर निकाल दो तो डी वाई अपॉन डी एक्स, मेरे ख्याल से हमको तो डी वाई बटा डी एक्स अकेला निकालना है, वो भी हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये हो गया 1 माइनस एक्स वाई अपॉन वाई, सही हो गया। और डी वाई बटा डी एक्स अगर और अकेला करेंगे डी वाई बटा डी एक्स को, तो ये वाला वाई कहां जाएगा, ये नीचे में है, इधर आएगा तो ऊपर में, तो वाई से जाके गुना हो जाएगा वाई स्क्वायर, और नीचे में क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। मेरे ख्याल से हमको मैथ बनाना ही नहीं पड़ा, हमको बस डिफरेंशिएशन हल करना था और आंसर बन गया। क्या तुम देख पा रहे हो, क्या तुम देख पा रहे हो क्वेश्चन को। एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी था, तो आपको हो सकता है मन में विचार आया होगा कि सर हम y को अकेला करेंगे तो log y अपॉन x हो जाएगा। फालतू नहीं करना है, हमको y डैश को अप्रोच करना है। y डैश का मतलब क्या है, dy अपॉन dx। तो जब हम इसमें u इंटू वी बनाएंगे तो अपने आप dy बटा dx आ जाएगा, हमको सिर्फ dy बटा dx ही तो चाहिए, तो हम इसमें dy अपॉन dx निकालने लगेंगे। तो u इंटू वी का फॉर्मूला होगा, क्या होता है बाबू, u dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx, यही होता है ना। अब प्लस का फिर log y को हल करेंगे अलग से, तो log y का क्या हो जाएगा, d log y अपॉन dy अगुने dy अपॉन dx, वही तो हम यहां पे किया। उसके बाद क्या किया बाबू, सभी dy बटा dx को एक तरफ कर दिया और y को यहां पर अकेला छोड़ दिया। जब हल किया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, y और एक कैल्शियम y होगा, तो y से तो ये 1 मिलेगा, माइनस 1 से कटेगा y बार में, y इंटू एक्स करेंगे तो xy होगा। अब ये y जो नीचे है ये इधर आएगा तो ऊपर जाएगा, तो 1 माइनस एक्स वाई कहां आएगा,
नीचे आएगा, अकेला कौन बच गया, dy बटा dx। वही dy बटा dx किसके बराबर हो गया, y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के। मैथ हल कर दिए और हल करते ही मैथ यहां पहुंचा दिया, मतलब आपको अलग से कुछ भी हल नहीं करना पड़ा। ये हो गया बाबू। अब एक क्वेश्चन और रह गया, उसको हम कहीं पर एडजस्ट करने का सोचते हैं, यहां पे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और एडजस्ट हो भी जाएगा, जगह है वहां पर। क्वेश्चन नंबर 8, y माइनस कॉस वाई इज इक्वल x। शो क्या करना है, शो करना है हम लोगों को कि y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। ठीक है, तो हमको यहां पर देखो क्या क्या बात निकालनी है, समझोगे बात को बाबू। फर्स्ट ऑफ ऑल इस y डैश को देख करके, हालांकि और भी तरीका है बनाने का इस क्वेश्चन को, लेकिन हम क्या करेंगे बाबू, पहले y डैश को ही अप्रोच करेंगे। तो हम दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इस क्वेश्चन में। क्या बनेगा, ये बनेगा dy अपॉन dx माइनस, अब ये cos y का क्या होगा, माइनस का साइन y, cos y का हो जाएगा माइनस का साइन y, फिर y का क्या होगा, dy बटा dx होगा, और x का क्या हो जाएगा बाबू, 1। तो रिजल्ट आएगा dy बटा dx माइनस माइनस प्लस, फिर रिजल्ट आएगा साइन y dy बटा dx बराबर 1। क्लियर बाबू, dy बटा dx अगर हम अकेला कर दें तो 1 प्लस साइन y मेरे हाथ में होगा, सही है क्या, इज इक्वल टू 1। तो यही रिजल्ट हो क्या बन रहा है बाबू, अभी अभी आ रहा है y डैश बराबर अगर कर दें तो 1 बटे 1 प्लस साइन y। मिल गया ना y डैश का वैल्यू, y डैश का वैल्यू क्या मिला, 1 अपॉन 1 प्लस साइन y। देखो तो यहाँ पे मैथ सही है ना। अब हम यहां पर एडजस्ट करेंगे इसको, चलो बनाते हैं। तो LHS क्या है, LHS है y साइन y प्लस कॉस y प्लस x इंटू वाई डैश। तो y का वैल्यू कितना होगा, यहां देखो बाबू, तो y का वैल्यू होगा x प्लस कॉस y। चेक करो, तो यहां पर y की जगह आप लिख देंगे x प्लस कॉस y, ये y हो गया, और साथ में गुना कितना से लगेगा, साइन y से, प्लस ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है कॉस y, प्लस फिर से x है, तो x बराबर है, x है तो x की जगह पर आ जाएगा y माइनस कॉस y, y माइनस कॉस y, और इन सब को गुना करना है, इन सब को गुना करना है y डैश से, सही है ना। और इसका वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए, y के बराबर आना चाहिए, बस यही मैथ है हम लोग का। अब आराम से बनाओ, x को साइन y से करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, x साइन y। देखो यही है ना मैथ में, थोड़ा सा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फोटो वीडियो वगैरह देखते रहना, मिटा दिए हैं। अब प्लस ये हो जाएगा cos y को फिर इससे मल्टीपल करोगे तो cos y साइन y, फिर प्लस में यहां पर है cos y, फिर y माइनस cos y, और इन सब के साथ बाहर में कौन लगा हुआ है, y डैश, वो बाद में बात करेंगे। cos y से cos y कट जाएगा, सही है ना। अब मेरे पास क्या हासिल हो रहा है उसको ध्यान रखोगे, अभी मेरे पास हासिल हो रहा है यहाँ पे फिर एक y है, तो यहाँ पे y को रिप्लेस नहीं किया लगता हम, y माइनस, तो y बराबर तो कुछ होगा ना, x प्लस कॉस y हो जाएगा, तो वैल्यू कट जाएगा। एक मिनट बाबू, एक मिनट दो, इस पूरे के पूरे वैल्यू को ही मिटा करके हम यहां से बनाते हैं। यहां पे आया था ना वैल्यू, हम ऐसे करते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, इसको मिटा लो पहले, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है, देखोगे तो शायद समझ में आएगा। तो y डैश नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, हाँ यहां पर देखो, तो LHS में चलेंगे आराम से। LHS क्या है, LHS बाबू, LHS कहता है कि y साइन y प्लस कॉस y प्लस x इंटू वाई डैश, इसी को हल करना है। तो आप इसको रहने देंगे ऐसी, y साइन y, सबको किसी एक पद में होना चाहिए ना, तो x को रिप्लेस कर दो, तो x के बिहाफ में y माइनस कॉस y है, y माइनस कॉस y, ठीक है ना। अभी मेरा अप्रोच अलग था, जब देखा ना कि मैथ अजीब तरह से हो रहा था, x का वैल्यू फिर से y में जा रहा था, कुछ गड़बड़ हुआ था अभी हमसे, हमको भी नहीं मालूम क्या गड़बड़ हुआ था, बट कुछ गड़बड़ हो रहा था अभी। अभी देखो अभी ठीक है, अभी अभी ठीक लग रहा है ना, y साइन y हो गया, ये cos y हो गया, x के बिहाफ में y माइनस कॉस y हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इन सब के बाहर में क्या लगा हुआ, y डैश, जिसका वैल्यू आप निकाल चुके हो,
1/1 प्लस साइन वाई। ठीक है, तो कॉस वाई से कॉस वाई कैंसिल हो गया, अंदर में दो गो वाई बचा तो वाई कॉमन ले लीजिए, तो रिजल्ट आ जाएगा 1 प्लस साइन वाई आएगा ना। ये वाई कॉमन ले लोगे तो यहां से 1 बचेगा, यहां से साइन वाई बचेगा, और बाहर में 1 प्लस साइन वाई ऑलरेडी गिवन है, दोनों वैल्यू कैंसिल होगा, रिजल्ट के रूप में सिर्फ वाई बचेगा जो आपका RHS है। अभी अभी जब हम क्वेश्चन नंबर 8 बना रहे थे, उसके बनाने के दौरान ही आप देखें कि मैथ कैसे फंस जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको यही सब चीज समझना है। क्वेश्चन इक्वेशंस ही है, जाहिर सी बात है समीकरण है, तो समीकरण बहुत बड़े बड़े होंगे, आपको उन समीकरण में डिफरेंशिएशन दिया हुआ होगा, उसका आप इंटीग्रेशन कर रहे होगे, क्वेश्चन ऐसे ही मिलने वाला है 9.3 में। तो तैयार रहिएगा, वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा हमको, और हम एक बार देखने वाले हैं कि क्या कोई क्वेश्चन रह गया है, और बेशक रह गया है यार, अभी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, हम अपना एंड वाला डायलॉग पहले ही दे दिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब कौन सा है? 9। चलिए 9 नंबर भी देखते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई। ठीक है, कौन सी इक्वेशन के लिए साबित करना है? वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा, ये y2 नहीं है, ये वाई स्क्वायर है, वाई डैश ये बोल रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव्स निकाल ले, आप डेरिवेटिव्स निकालो। x के सापेक्ष में ये dx अपॉन dx होगा, ये dy अपॉन dx होगा, tan इनवर्स y का हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और dy बटा dx भी तो होगा, भूल गए क्या? 1 प्लस dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर एंड dy बटा dx। ठीक है बात, हम क्या करेंगे, सभी dy बटा dx को एक तरफ करेंगे, तो हम इसको और क्या बना सकते हैं बाबू, इस वैल्यू को इधर ले आओ तो क्या दिखेगा, हमको दिखेगा dy बटा dx, और साथ में दिखेगा यहां से बचा हुआ 1 प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में दिखेगा ये वाला वैल्यू इधर का यानी -1 भी दिखेगा, इज इक्वल टू इधर कौन अकेला बचा हुआ है? 1। सर कैसे हुआ, पता नहीं चला। कर सकते हो यार सवाल, तो इधर से 1 जब बचा बाबू, तो इधर 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बटा डी एक्स था ना, फिर ये वाला वैल्यू इधर आया ना, तो माइनस का डी वाई बटा डी एक्स हुआ। उसके बाद आगे हम बनाया कि दोनों से डी वाई बटा डी एक्स को हम कॉमन ले लिए, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर -1 बचा, और इधर 1 जैसे था उसी 1 वहां पर है। फिर आगे हम देखा कि डी वाई बटा डी एक्स को हम अंदर में थोड़ा सा हल कर देते हैं, तो वो हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। मकसद साफ है बाबू, क्या है कि डी वाई बटा डी एक्स हमको चाहिए, दैट्स इट। तो हम निकाल रहे हैं डी वाई बटा डी एक्स इंटू, ये हो जाएगा 1 1 कैंसिल, तो अंदर में हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और क्या बनेगा आगे, आगे इसको हल करो, आगे बन रहा है डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू, ये वैल्यू 1 से गुना हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये वैल्यू नीचे आ जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर, यही वैल्यू वाई डैश के रूप में जाना जाएगा। क्लियर हो गया सर वाई डैश? अब क्योंकि वाई डैश मेरे पास क्लियर है, जब हमको वाई डैश मिल ही चुका है, तो हम बाकी वैल्यूज को उसमें डील करा सकते हैं। मतलब ये कि जब हमको वाई डैश मिल गया, तो जो साबित करना वो करो ना, साबित साबित यही करना है ना, इसी को ना हल करना है। अब देखो बाबू, वीडियो ऐसे ही होगा, तो इसको थोड़ा सा लेके चलोगे, कौन टीचर कहां पे कर रहे हैं, क्लियर है ना? अब देखो, तो LHS क्या है? LHS है वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस फिर से वाई स्क्वायर और प्लस का 1, तो आप वाई स्क्वायर को रहने दीजिए, और वाई डैश के बिहाफ में आप लगा दीजिए 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस का वाई स्क्वायर, यूं, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का 1 कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या मिल रहा है? माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का 1। फिर माइनस कैसे आया सर? यहां माइनस था, और कहां से? हल्ला कर रहे हो झूठ का, कैंसिल, फिर ये भी कैंसिल, तो बराबर 0। क्या RHS 0 था? यस, तो ये बराबर RHS हो गया। तो क्वेश्चन देख करके ही लग रहा है ना कि, देखने में लग रहा है ना कि वो कैसे बनेगा सर, बाकी देखा जाए तो हमेशा डी वाई बटा डी एक्स को अप्रोच करते चलना है, एकला चलो रे, बढ़ाते चलो बनाते चलो, यही चल रहा है। देखिए हाथ में वाइपर लिए हुए हैं, अहेरे होने देख रहे हैं खाली झूठ का। चलो
क्यों नहीं मिट रहे हो भाई, जल्दी मिट जाओ। तो बच्चा लोग बोलेगा कि झूठ का अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए मिटाने पर देरी कर रहे हैं सर। वीडियो हम डायरेक्ट अपलोड करने वाले हैं बाबू, हम इसमें एडिट वेडिट नहीं करने वाले हैं थोड़ा भी। तो जो है जैसा है ये बिल्कुल वैसा ही जाएगा, एज इट इज। ठीक है ना? हाँ सर ठीक है सर, अब तो फंस ही गए सर, जो है जैसा है जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बाबू, है ना? 9 नंबर तो हो गया था। 10 नंबर कहता है कि y इज इक्वल अंडर रूट क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप शो करें, क्या शो करना है सर, कि x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल क्या होगा, 0। ये आपको क्या करना है, शो करना है। ठीक है, वो भी हम लोग शो कर सकते हैं। हमको क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव्स दिख रहा है, हमको फर्स्ट डेरिवेटिव्स निकाल लेने हैं। तो हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 रूट एक्स, तो ये तो आ गया। उसके बाद फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो बाबू ए स्क्वायर का तो 0 होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, लेकिन माइनस में। और फिर उस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बटा डी एक्स का जो वैल्यू है वो मिलेगा हमको माइनस का x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम चले आएंगे किसके पास, LHS के पास। LHS क्या कहता है, x प्लस वाई डी वाई बटा डी एक्स, बस समीकरण का प्रैक्टिस। x प्लस वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स का वैल्यू है माइनस का x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज x प्लस माइनस माइनस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही होगा ना, हल करना पड़ेगा इसको। चलो हल करते हैं। अच्छा, ऐसे क्यों हल करेंगे, क्यों ना हम इसका वैल्यू रख दें। किसका वैल्यू, यहां देखो y है, इस y से इसको रिप्लेस कर दो, तो फिर लिखेंगे वही चीज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस एक्स, और y के बिहाफ में रख देंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, इतना में अपॉन, सॉरी पूरे में नहीं, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कट गया वैल्यू, बचेगा मेरे पास केवल x माइनस एक्स, वो भी कट गया, वैल्यू क्या हो गया, 0, जो कि मेरा RHS है, वो भी बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, चार कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वच्छ अचरों की संख्या कितनी होती है। तो चार कोटि वाले कोई भी अवकल समीकरण, चार कोटि का मतलब है d4y अपॉन डी एक्स पावर 4। तो इसका व्यापक हल, जो जनरल सॉल्यूशन होगा, व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन है ना, तो जिसके जनरल सॉल्यूशन में स्वच्छ अचर, तो ध्यान रखिएगा बाबू, ये एकदम आपका ऑब्जेक्टिव है और एक क्वेश्चन इससे टच कर लेता है। इसमें स्वच्छ अचर की संख्या ऑर्डर पर डिपेंड करती है, कितने ऑर्डर का है। तो अगर वो 4th ऑर्डर का है, देखो 4 कोटि का है ना, 4 कोटि का, 4 कोटि है, इसलिए स्वच्छ अचर कितने हो जाएंगे, 4। ध्यान रखिएगा, स्वच्छ अचर कोटि पर निर्भर करेंगे कब, इसको हाईलाइट कर लोगे, जब कौन सा सॉल्यूशन होगा, व्यापक हल होगा तब। और यही चीज अगर व्यापक ना होकर स्पेसिफिक हो जाए, तब स्वच्छ अचर शून्य हो जाएंगे। क्योंकि जब हम किसी मैथ का जब स्पेसिफिकली वैल्यू निकालते हैं तो उसके कॉन्स्टेंट्स खत्म हो जाते हैं। लाइक अभी अगर मेरे पास यहाँ पे कोई क्वेश्चन होता, लाइक साइन एक्स प्लस सी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी होता, तो इसको फर्स्ट डेरिवेटिव्स निकालते, फिर सेकंड निकालते, तो अंत में जाकर के उसका सी वैल्यू क्या हो जाता है, कांस्टेंट वैल्यू उसका खत्म हो जाता है, स्वच्छ अचर बचेंगे ही नहीं। तो वही क्वेश्चन नंबर 12 है, तीन कोटि वाले किसी अवकल समीकरण। तो तीन कोटि का मतलब हो गया d3y अपॉन dx क्यूब, ये हो गया अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वच्छ अचर की संख्या। क्योंकि इसका हल आपको मिल चुका है, और विशिष्ट हल का मतलब है कोई पार्टिकुलर सॉल्यूशन, कोई पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो किसी पार्टिकुलर सॉल्यूशन अगर हो, किसी वाई कोई फलन का, किसी फंक्शन का, उसके पार्टिकुलर सॉल्यूशन में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, जो स्वच्छ अचर होते हैं ना, उसको वैल्यू 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। माइंड उस बात को ध्यान रखोगे, एकदम ध्यान रखोगे बाबू, कि व्यापक हल में
जो कांस्टेंट है, जो स्वच्छ अचर है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उनकी संख्या डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड कर जाती है? सीधा डिपेंड करती है कि कितने कोटि का वह डेरिवेटिव्स है। जबकि पार्टिकुलर सॉल्यूशन में इस बात पर डिपेंडेंसी नहीं रहती है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन सिर्फ जीरो ही होगा, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं बचेंगे, किसी खास हल में कांस्टेंट खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार से हम लोगों का ये चैप्टर क्लोज हो जाता है। क्या इससे पहले कोई एग्जाम्पल है? यस, एक एग्जाम्पल है, उसको भी देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण संख्या 2, वो कहता है कि अगर y बराबर e पर पावर -3x हो तो आप बताओ कि d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx माइनस का 6y इज इक्वल 0 का हल है। इसको साबित करना पड़ेगा। तो उसमें भी कुछ नहीं बाबू, एक डेरिवेटिव्स, दो डेरिवेटिव्स, तो तुम पहले फर्स्ट डेरिवेटिव्स निकालो। क्या बनेगा बाबू? e पर पावर x का e पर पावर x, फिर -3x का क्या निकलेगा? -3, तो y डैश कितना निकल जाएगा बाबू? -3 e पर पावर -3x। फिर बाबू एक बार और डेरिवेटिव्स निकालो, डबल डेरिवेटिव्स, तो -3 तो जैसे बाहर था रहेगा ही, e पर पावर x का e पर पावर x बनेगा। उसके बाद बाबू फिर से -3x का क्या बनेगा? -3 बनेगा, तो y डबल डैश क्या निकल जाएगा बाबू? 3 तिया 9 e पर पावर -3x। यहां तक बात क्लियर है? स्क्रीन देख लेते हैं, नीचे कट तो नहीं रहा, वहां पे नहीं कट रहा। इसके बाद क्या करना है बाबू? इसके बाद कुछ नहीं, एलएचएस में चले आइए। डबल डेरिवेटिव से ये कुछ और नहीं है बाबू, ये y डबल डैश है, ये कुछ और नहीं है बाबू, y सिंगल डैश है। तो y डबल डैश का वैल्यू हो गया है 9 e पर पावर -3x प्लस सिंगल डेरिवेटिव्स ये वाला -3 e पर पावर -3x और माइनस का 6, और ये y है बाबू, तो y के बिहाफ में एक क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन जो दिया हुआ है उस वैल्यू को रख दो, तो e पे पावर हो गया -3x। अप्रोचिंग देख रहे हो ना कैसे टीचर अप्रोच कर रहा है, कब y को रिप्लेस करना है। जब सब वैल्यू x में है तो y को क्या 4 डालोगे, तुरंत y को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करो। तो 9 e पर पावर -3x और ये हो जाएगा -3 e पे पावर -3x -6 e पे पावर -3x। सभी की फैमिली e पर पावर -3x की ही है, 3x की है, तो यहां हो गया 9 -3 -6, ये पूरा वैल्यू 0 बनाएगा, 0 को इससे मल्टीपल लगा दो तो 0 मिलेगा RHS। ये एक एग्जाम्पल था, तो हम लोग एग्जाम्पल हल कर पाए हैं। एक उदाहरण और है जिसको हम क्लियर कर देते हैं। यह है हम लोगों का उदाहरण संख्या 3। कह रहा है कि y इज इक्वल टू, अगर a cos x है, vi आ चुका है 2 नंबर में, y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x है। ठीक है, तो हमको शो करना है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। तो d2 यानी डबल डेरिवेटिव्स निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव्स अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा माइनस का a sin x प्लस का b cos x। cos का माइनस साइन होता है ना। एक बार और डेरिवेटिव्स निकालोगे तो ये हो जाएगा माइनस का a cos x और प्लस क्यों माइनस का b sin x, क्योंकि cos का माइनस साइन होगा और साइन का cos होता है, माइनस वगैरह नहीं, प्लस में होता है। अब आ जाइए वैल्यू पे, तो डुअल डेरिवेटिव्स का वैल्यू रख दो, तो वो हो गया माइनस का LHS में आ रहे हैं बाबू, है ना, LHS में आ रहे हैं। तो LHS में आते हैं तो बनाते कैसे, हम थोड़ा जल्दी चल रहे हैं वीडियो को थोड़ा सा जल्दी खत्म करने के लिए, बट तरीका तो आप 10 से सीखे हुए हो कि LHS करने के लिए पहले आपको LHS का वैल्यू लिख लेना होता है। तो कॉपी में भी आप ये बात किया करें, ठीक है। d2y अपॉन dx स्क्वायर है, इसका मतलब माइनस का a cos x और माइनस का b sin x गिवन है, और प्लस का y है, तो y का वैल्यू तो यहां दिया हुआ है a cos x और प्लस का b sin x। जैसा कि तुम देख सकते हो b sin x a cos x कट गया, वैल्यू 0 हो गया, यही मेरा RHS है। मेरे ख्याल से अब नहीं बचना चाहिए भाई क्वेश्चन, है ना, और एग्जाम में भी बाबू बचना नहीं चाहिए, सब क्वेश्चन को एकदम खत्म कर लेना है ढंग से। इसके बाद हम लोग 9.3 कहाँ गए सर आप? अब आ जाएंगे हम लोग 9.3 में। अच्छे कुछ क्वेश्चंस है जिसको देखेंगे, 9.3 भी पढ़ेंगे और 9.4 भी हम लोग कुछ पढ़ेंगे क्वेश्चंस को, लाइक 13-14 क्वेश्चन हम लोग करते हैं हर बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, थैंक यू।